Hello students, hope you all are doing well. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we will see fourth practical of image processing. So the aim of the practical is read a grayscale image and convert it into binary image using hard thresholding. Make the threshold value as a user-defined parameter and take different threshold values at different runs and observe the results. Use input to input the threshold value. Means image जो होती है ब्लैक एंड वाइट इमेज, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे इमेज में कन्वर्ट करना है, राइट. सो यहाँ पे क्या है, बाइनरी इमेज किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 को. सो बाइनरी इमेज मीन्स ब्लैक एंड वाइट इमेज. ब्लैक क्या होता है 0 एंड वाइट क्या होता है, वाई की वैल्यू होती है 1, वाइट की वैल्यू होती है 1. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है, राइट. यानी कि एक कलर इमेज है, ठीक है, वो कौन सी है यहाँ पे, ग्रे स्केल इमेज. उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी इमेज में. सो यहाँ पे क्या है, हार्ड थ्रेशोल्डिंग, राइट. ये एक हार्ड थ्रेशोल्डिंग मीन्स आप लोग जो इसमें क्या होगा कि हमको जो वैल्यू नहीं चाहिए वो वैल्यू को हम फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वन वेरिएबल विच इज कैरिंग 1 to 10, राइट. सो उसमें से अभी जो 5 तक की वैल्यू है वही हमको चाहिए. 5 के बाद की जो वैल्यू है वो हमारे कोई काम की नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन रखेंगे जो सिर्फ 5 तक की वैल्यू है उसको ही वो कंसीडर करे और 5 के बाद की जो वैल्यू है उसको वो निगलेक्ट कर दे. सो ये प्रोसेस क्या होगी, थ्रेशोल्डिंग. सो यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग क्या होगा कि एक इमेज है, राइट, उसकी एक पर्टिकुलर पिक्सल साइज होगी, राइट. इमेज की हम जो m क्रॉस n मैट्रिक्स लेते थे तो m क्या होगा, जो कॉलम होगी इमेज की उसकी जो पिक्सल की वैल्यूज टोटल होगी, नंबर ऑफ पिक्सल वो, एंड n क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू रो की होगी वो, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. तो वो क्या करेगा, वहां तक की वैल्यू वो लेगा. यानी कि सपोज हमने 40 एंटर की थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वो 40 तक की ही वैल्यू लेगा, उसके बाद की जो वैल्यू है उसको निगलेक्ट करेगा. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज थ्रेशोल्डिंग. सो यहाँ पे क्या है, मेक द थ्रेशोल्ड वैल्यू एज अ यूजर डिफाइंड पैरामीटर. मीन्स आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो यूजर से. मीन्स थ्रेशोल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया है यहाँ पे. मीन्स आप कोई भी 35, 40, 60 आप कोई भी वैल्यू एंटर करवा लो. वो इमेज की आप सपोज 50 एंटर करवा रहे हो तो वो इमेज की 50 तक की वैल्यू ही कंसीडर करेगा, उसकी बाद की वैल्यू वो निगलेक्ट करेगा, ऐसे. सो यहाँ पे क्या है, टेक अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज एट डिफरेंट रन्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. सो यू हैव टू डू हियर. मीन्स जैसे हमने आगे मैंने बताया कि आपको कोई यूजर वैल्यू एंटर करनी है और वैसे ही आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है. डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू एंटर करनी है तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करने हैं. सो आई एम जस्ट डूइंग going to do this for just 1 and 2 threshold values. You can perform this using different values also. So now हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. अभी यहाँ पे मैंने एम लिखा है, राइट. सो अब हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे हम फंक्शन एक लेंगे, वो थ्रेशोल्ड. ये क्या है, ये एक फंक्शन है, थ्रेशोल्ड का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट. इसको हम कमेंट कर देते हैं. सो अभी
मैं एक इमेज ले रही हूँ, राइट। वो कहाँ पे है अभी, ये लोकेशन पे। इमेज का नाम है jelly.jpg। सो आई एम रीड क्या करता है वो आपको पता है कि ये इमेज को रीड करेगा, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट इनपुट फंक्शन थ्रू विच यूजर कैन एंटर द थ्रेशोल्ड वैल्यूज। सो फर्स्ट वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ फंक्शन which is here for the understanding purpose. Now अब हम क्या करेंगे, RGB to ग्रे को कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, फंक्शन RGB to ग्रे, राइट। और किस पे हमको ये करना है अप्लाई, ये फंक्शन f पे, राइट। f के अंदर क्या है, हमने कौन सी इमेज ली है, ये jelly.jpg जो हमने रीड करवाई है, ये हमने यहाँ पे लिया, राइट। सो अभी क्या होगा, जेलीफिश क्या है, एक कलर इमेज है जो एक RGB इमेज है, राइट। सो अब क्या चाहिए, वी वांट अ ग्रे स्केल इमेज। सो ग्रे स्केल इमेज को कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन है RGB to ग्रे। ये कलर इमेज है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रे स्केल इमेज में, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे RGB to ग्रे। सो नाउ MN, यहाँ पे M क्या होगा, जो कॉलम्स होगी इमेज की वो नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड n मीन्स नंबर ऑफ रोज, इज इक्वल टू साइज f। राइट। सो यहाँ पे ये जो हमने लिया है, सो यू नो द इमेज इज अ मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ पिक्सल्स, राइट। ये इमेज क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन है पिक्सल का। So for getting pixel values, we just define M और N मैट्रिक्स, जिसमें हम हमारी जो इमेज है उसका पिक्सल साइज उसमें स्टोर करेंगे। So हमारी जो इमेज है उसका पिक्सल साइज हम M क्रॉस N मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे। So M जो है उसको x एक्सिस के नंबर, ये x एक्सिस में जो पिक्सल्स हो गए उसके नंबर से, टोटल नंबर्स ऑफ पिक्सल ऑफ x एक्सिस, एंड ये जो yn है, n क्या है, ये y एक्सिस के नंबर ऑफ पिक्सल्स है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। सो ये साइज ऑफ फंक्शन हमको इमेज की साइज मिल जाएगी साइज ऑफ फंक्शन से। सो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये हमको साइज देखा, राइट। मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको इस साइज फंक्शन से साइज मिल जाएगी, ठीक है, इमेज की। सो नाउ हम क्या करेंगे, अभी एक इनपुट वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम, टाइप थ्रेशोल्डिंग वैल्यू स्लैश एन, क्या नई लाइन के लिए यूज होगा। हम C और C++ में देखा है कि जैसे हमको कोई यूजर से वैल्यू इंसर्ट करवानी हो, राइट, सो हम जो यूज करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया है, जो क्या करेगा, यूजर से कोई वैल्यू लेगा, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसमें यूजर मैंने जैसे आगे बताया था कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हमको एंटर करनी है। सो हम यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके, ये जो है फंक्शन उसका यूज करके हमको मिल जाएगा, राइट। सो हमने इनपुट वेरिएबल यहाँ पे लिया है। अभी क्या करना है, हमारी जो पिक्सल की जो वैल्यू है वो कितनी है और वो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है कि ज्यादा है वो चेक करेंगे। अगर पिक्सल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से वैल्यू से कम है तो क्या करना है, और ज्यादा है तो क्या करना है। सो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 1 gem m
and for j is equal to 1 gem n. Right, so we are having here two 4 conditions. right, हमारे पास 4 conditions है. उसमें पहले है i इज इक्वल टू 1 gem m. वो हम टोटल नंबर ऑफ रोज देखेंगे. राइट, ये जो रो है वो वाली. सो ये टोटल नंबर ऑफ रो देखेंगे, उसके लिए साइज ऑफ m है. एंड उसकी रो के नंबर की पिक्सल जो मिलेंगे, इसमें से इससे हमको क्या मिलेंगे, जो भी नंबर ऑफ, यानी कि क्या होगा कि एक इमेज है उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होगी. राइट, सो अभी एक एक ये स्कैन करता जाएगा, यानी कि इमेज में पहले रो की पहले पिक्सल एंड पहले कॉलम की पहली पिक्सल, ऐसे. फिर इमेज में दूसरी रो की पहली पिक्सल एंड दूसरी कॉलम की पहली पिक्सल. सेम वैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा. राइट, एंड ये जो जे वाली कंडीशन है उसमें से हमको नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेगी. वैसे ही एक सभी कॉलम को नंबर, सभी जो पिक्सल है इमेज की, ये इसको स्कैन करेगा पूरा. So now we have to check that the pixel value of image is less than or greater than threshold value. हमको पता तो होना चाहिए, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होगी तो क्या मिलेगा हमको, 0. एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ग्रे को ब्लैक एंड व्हाइट में. सो अब हम एक कंडीशन रखते हैं यहाँ पे, इफ f ij is less than t. अगर इमेज की i and j जो वैल्यू हमको मिली, कॉलम एंड रो की जो एक पिक्सल मिला, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो क्या होगा. So we apply if condition here. So this is if condition, in that you can see Fij means इमेज का जो फर्स्ट पिक्सल है, ठीक है, इमेज का पहला पिक्सल है, उसकी वैल्यू, फर्स्ट लाइन की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू. राइट, सो हमारे रिलेटेड पिक्सल्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसकी वैल्यू हमको मिलेगी हमें. एंड अगर ये t से कम है, मीन्स हमारी ये कंडीशन है उसके लिए. सो अगर t से ज्यादा हो तो हम एक नया वेरिएबल लेते हैं एंड उस फंक्शन को वैल्यू हम 0 दे देंगे. राइट, ij इज इक्वल टू 0. अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 कर देंगे. राइट, सो उस फंक्शन को वैल्यू हमने कौन सी दी अभी, 0. और एल्स अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो हम इसको क्या वैल्यू दे देंगे, 1. सो हमको ये पता है कि 1 होगा तो क्या होगा, व्हाइट कर देगा, और 0 होगा तो क्या कर देगा, ब्लैक. यानी कि ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो क्या कर देगा, वो इमेज को ब्लैक कर देगा. और थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ज्यादा है तो उतनी इमेज को क्या कर देगा, वो 1 कर देगा, यानी कि व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा. सपोज मैंने 35 थ्रेशोल्ड वैल्यू एंटर की है. सो अगर 35 से हमको जो पिक्सल वैल्यू है वो कम मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो इमेज उतनी ब्लैक हो जाएगी. और 35 से वो वैल्यू ज्यादा होगी पिक्सल की तो वो क्या कर देगा, व्हाइट कर देगा. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंड फॉर
for loop and another and for this for loop. So ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हर एक पिक्सल की वैल्यू ये चेक करेगा, राइट। इस कंडीशन में अगर पिक्सल वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो ब्लैक कर देगा, और पिक्सल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुई तो वो उसको वाइट कर देगा, राइट। सो हम इसको भी रन करते देखते हैं। देखो, टाइप थ्रेशोल्डिंग वैल्यू। सो हियर आई एम टाइपिंग 35। फिर से रन करके देखते हैं एक बार। सॉरी, हमने इमेज शो करवाने का फंक्शन लिखा ही नहीं है। आई एम शो मीन्स ये कन्वर्ट करके इमेज को, जो है इमेज, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको इमेज शो करेगा, राइट। ये जी कौन सा है, ये वाला कि जो हमको इमेज कन्वर्ट करके दिखाएगा वो। सी, हमको यहाँ पे एक इमेज मिली, राइट। ये जो कलर इमेज थी उसको किस में कन्वर्ट हो गया है, ये पूरा बाइनरी में, राइट। यहाँ पे एफ क्या था, पिक्सल की साइज कितनी थी, इमेज की साइज 168/300, राइट। मिनिमम 0, मैक्सिमम 248। जी क्या है, जो ये हमको इमेज मिली उसकी साइज है, राइट, 168/300। आई क्या था, ये हमने जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो ली उसकी साइज, राइट। एक सेकेंड। M 168 एंड 30 एंड T जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने एंटर की है वो क्या है, वो 35, राइट। अब हम एक अलग वैल्यू लेके देखते हैं। ये हम क्लियर कर देते हैं अभी, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे 50। तो हमको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे मिली। इसकी भी साइज 168 वो सेम ही है, पर ये हमको कहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने कौन सी ली, यहाँ पे 50। तो इसके हिसाब से हमको ये बाइनरी इमेज मिली। थैंक यू।